हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे वोल्केनिज़्म, वोल्केनोज़ के बारे में एंड उनका कैसे वो उनका मैकेनिज़्म वर्क करता है बिलो द अर्थ सरफेस एंड कैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सब हम वोल्केनिज़्म चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ इन द कंटिन्यूएशन विद दैट A to Z सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी, उसका ही एक पार्ट है, एक टॉपिक है। जैसे कि कल अर्थक्वेक मैंने कवर किया था, सो इट्स बेसिक अ काइंड ऑफ रिवीजन ओनली, कि रिवीजन हो जाए जल्दी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। सो वही हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ वोल्केनिज़्म? ठीक है, वोल्केनिज़्म के बारे में पढ़ना है। वोल्केनिज़्म मीन्स वोल्केनो से रिलेटेड। वोल्केनो क्या है? Volcano is a vent or opening through which heated materials consisting of gases, water, liquid lava and rock fragments erupt from highly heated interior to the surface of the earth। अब जो वोल्केनो होता है उसमें क्या होता है कि वो एक टाइप का ओपनिंग होता है टू द अर्थ सरफेस पे, ओपनिंग होती है एंड उसके थ्रू गैसेस हो गया, लिक्विड्स हो गए, देन रॉक डेब्रीज है, ये सारी वाटर वेपर है, ये सब चीज़ बिलो मतलब अंदर द इनसाइड ऑफ द अर्थ के से वो बाहर निकलता है थ्रू दैट ओपनिंग। उसको वही होता है वोल्केनो, और इस प्रोसेस को कहते हैं वोल्केनिज़्म। ठीक है, सो उसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं बाहर थ्रू दैट वेंट और ओपनिंग। सो इट्स वाटर, गैसेस, लिक्विड लावा एंड रॉक फ्रेगमेंट्स, जो कि बहुत ही हीटेड फॉर्म में होते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। एंड पायरोक्लास्टिक डेब्रीज होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल, बहुत चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दैट्स वाई वोल्केनो जब इरप्ट हो जाता है उसके बाद जो वोल्केनिज़्म कह सकते हो कि वोल्केनो इरप्शन के बाद जो भी एसिड्स होती हैं या जो भी लावा फ्लो होता है ना, इट्स रिच इन मिनरल्स, इट्स रिच इन व्हाट वी कैन से, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स का रिच सोर्स माना जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप, डायग्राम भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इसमें कितने सारे लेयर्स हैं। ये सारे अर्थ के अंदर के लेयर्स हैं। पहला हुआ क्रस्ट आपका, जो 0 to 100 किलोमीटर का थिक होगा। देन लिथोस्फेयर, ये उसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं। लिथोस्फेयर किस चीज़ से बना होता है, हमेशा याद रखना है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। सो क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल जो होता है उससे बना होता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ओनली डजंट ओनली कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स दी अपर मेंटल। और अपर मेंटल क्या होता है? मोस्टली सॉलिड होता है। ठीक है, क्रस्ट कितना होता है? 0 to 100 किलोमीटर क्रस्ट थिक होता है। देन आपका होगा फिर मेंटल में पहला जो लेयर होता है वो एस्थेनोस्फेयर का होता है एंड इट्स वेरी लिक्विड इन नेचर। यहीं पे ये वीक लेयर होती है एंड यहीं से फिर ओपनिंग होके लावा बाहर इरप्ट होती है। ठीक है, मैग्मा यहीं से बाहर की तरफ निकलता है क्योंकि वो लेयर वीक होता है, तो फिर उसको सॉइल रॉक्स के थ्रू वो ईजिली पेनिट्रेट करते हुए ऊपर निकलता है एंड जब वो मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लावा कहते हैं। सो एस्थेनोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल ओनली। ठीक है, देन आपका आ गया मेंटल में एस्थेनोस्फेयर हो गया, देन अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब उसके बाद है आउटर कोर, इनर कोर। सो आउटर कोर इज़ मेनली लिक्विड। ठीक है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है। सो इनर कोर, आउटर कोर हो गया, और ये सब जो है आपका ये अर्थ के इंटीरियर का पार्ट है। So volcanicity. What is volcanicity? Process by which molten rock material or magma rises to the crust to solidify as crystalline और सेमी क्रिस्टलिन रॉक्स। अब जो भी प्रोसेस के थ्रू जो मोल्टेन मैग्मा है या मोल्टेन रॉक मटेरियल जिसको मैग्मा कहते हैं, वो जब आउट होता है थ्रू दी ओपनिंग सरफेस से, जब बाहर निकलता है एंड देन इट सॉलिडिफाइज इनटू क्रिस्टलिन फॉर्म और सेमी क्रिस्टलिन फॉर्म में वो बाहर निकलने के बाद अर्थ सरफेस के क्रिस्टलाइज फॉर्म सॉलिडिफाई हो जाता है। क्योंकि शुरू में तो लिक्विड रहेगा ना, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हीटेड एंड वेरी हॉट एंड लिक्विड, इट्स मेनली लिक्विड जब वो बाहर इरप्ट होता है ना लावा फॉर्म, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सो दैट प्रोसेस, होल कंप्लीट प्रोसेस वोल्केनिसिटी भी कहते हैं उसको। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनिसिटी, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसका? एंडोजेनिक मैकेनिज्म एंड एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक क्या है? क्रिएशन ऑफ हॉट लिक्विड मैग्मा। जो एंडोजेनिक कहते हैं, जो वॉट एवर हैपन्स इनसाइड द अर्थ को इंटीरियर, इट्स द एंडोजेनिक मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है? हॉट लिक्विड मैग्मा का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। So it's whatever happens inside, it's that's why it's called endogenic, it's not outside the
earth surface. It's happening interior of the earth surface, whatever is happening with related with the magma, the formation, so that's called endogenic mechanism. Exogenic में क्या होता है, जब वही magma बाहर निकलेगा in the form of hot liquid magma on the surface, it's the exogenic mechanism. The appearance of hot liquid magma on the surface is exogenic mechanism. कि exo means outer, so जो भी चीज़ें outer होंगी वो exo, जो भी चीज़ें अंदर होंगी वो indo. अब कौन कौन से टाइप का लावा है मेनली जो कि हमें दिखता है फॉर्मे लावा जब बाहर निकलेगा थ्रू दी वेंट और ओपनिंग अर्थ सरफेस पे. सो दो टाइप के लावा मेनली ऑब्जर्व किए जाते हैं इन दी वोल्केनिक eruption. सो इट्स बेसिक लावा एंड एसिडिक लावा. सो बेसिक लावा क्या है, बहुत ही हॉट होता है एंड हाईली फ्लूइडिक लावा कहते हैं बेसिक लावा को. ठीक है, हाईली फ्लूइड हॉटेस्ट. ठीक है, आयरन मैग्नीशियम रिच होगा, सिलिका बिल्कुल कम होगी इसमें, फ्लोज क्वाइटली, इट्स नॉट एक्सप्लोसिव. और जो फ्लोइंग लावा होता है ना, इट्स नॉट एक्सप्लोसिव, इट्स काइंड ऑफ इट फ्लोज लाइक अ वाटर. उतना भी ज़्यादा इसमें वाटर की ज़्यादा बहुत ही इसकी स्पीड फ्लो तो नहीं होती, बट या इट जस्ट फ्लो लाइक अ वाटर कवरिंग द होल सरफेस एंड इट्स नॉट वेरी एक्सप्लोसिव एंड इट्स रिच इन basalt. It's very rich in basalt, iron, magnesium, highly fluid, hottest होता है ये. It forms the flattened volcanoes. ये flat volcanoes form करते हैं जब ये vent से निकलते हैं ना, तो ये फिर धीरे धीरे ये स्प्रेड होते हैं एंड इट फॉर्म फ्लैट वोल्केनो. यहाँ पे ऐसे स्टीप स्लोप्स जनरेट नहीं होते हैं लाइक इन द केस ऑफ एसिडिक लावा. ठीक है, इसमें मेनली जो है आयरन मैग्नीशियम रिच होगा एंड बहुत ही डिब्रीज, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये सब नहीं निकलते. अब ये विस्कोसिटी यहाँ पे कम होती है, दैट्स वाई इट्स हाईली फ्लूइड. सो बेसिक लावा का हम कैरेक्टरिस्टिक देख लिए. अब एसिडिक लावा, इट्स हाईली विस्कस, बहुत विस्कस होगा. इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. विस्कस होगा मीन्स लेस फ्लूइड होगा, इट्स नॉट फ्लोइंग लावा. ठीक है, ये फ्लोइंग नहीं है. इट्स रिच इन सिलिका, सिलिका रिच है. स्टीप साइडेड वोल्केनिक डोम, जब जैसे ऐसे है ना, तो ये मान लो यहाँ से इरप्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टीप स्लोप फॉर्मेशन करता है ये वाला. ठीक है, देन थ्रोज आउट वोल्केनिक बॉम्ब्स एंड पायरोक्लास्ट मटेरियल विथ लाउड नॉइज. इसमें डेब्रीज, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जो भी होते हैं, रॉक डेब्रीज हो गया, मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, सल्फर है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एकदम बॉम्ब की तरफ फट के निकलती है. ठीक है, दैट्स वाई इट अकर्स विद द लाउड नॉइज एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द स्टीप स्लोप्स. ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक आपका एसिडिक एंड बेसिक लावा का. देन क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज, डिफरेंट टाइप के वोल्केनोज भी होते हैं. सो वोल्केनो में वायलेंट एक्सप्लोसिव टाइप होता है, कि फ्यूसिव फिशर टाइप होता है. तो वायलेंट एक्सप्लोसिव टाइप में क्या होता है, इरप्शन वेरी रैपिड होगा, डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये, क्योंकि वायलेंट होता है, एक्सप्लोसिव होता है, फटता है बिल्कुल. ठीक है, एसोसिएटेड विथ एसिडिक लावा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख लो लाउड नॉइज होती है. सो दिस इज एसोसिएटेड विद दी एसिडिक लावा. यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टीप स्लोप्स फॉर्म करते हैं, हाईली विस्कस होते हैं, रिच इन सिलिका होते हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी इधर. एफ्यूसिव फिशर टाइप में क्या होगा, स्लो इरप्शन होगा लाइक दी फ्लूइडिक फॉर्म जो होता है ना लावा का, जो हाईली फ्लूइडिक होता है, इट्स स्लो इरप्शन और फ्लैट वोल्केनोज बनाते हैं. ये कहाँ मेनली आएगा, फ्रैक्चर्स, फॉल्स और फिशर्स, इन सब ओपनिंग्स पर ये मेनली इरप्ट होती है, एसोसिएटेड विथ बेसिक लावा. अब पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनोज जो हैं वो डिवाइडेड हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. तो पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, एक्टिव वोल्केनो मीन्स कि ये रिसेंट हिस्ट्री है इनकी इरप्शन की, ये फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं और फ्यूचर में भी इसकी चांसेस हमेशा होती है इरप्ट होने की. डॉर्मेंट वोल्केनोज, इरप्ट हो चुके हैं एंड नाउ दे डोंट शो एनी साइंस ऑफ पॉसिबल इरप्शन इन फ्यूचर. डॉर्मेंट है मतलब कि पहले इरप्ट हो चुके हैं बट नाउ दे आर कांस्टेंट, अभी उनमें डॉर्मेंसी है, मतलब वो अभी कुछ दिन के लिए नहीं इरप्ट हो रहे, बट मे बी इन फ्यूचर दे कैन इरप्ट. सो पॉसिबल साइंस है इनके इरप्शन के, लाइक माउंट वेसुवियस. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या है, जो इरप्ट हुए ही नहीं इन ऑल हिस्टोरिक टाइम्स, और इनके पास सारे फीचर्स तो हैं वोल्केनोज के, बट ये मेनली कभी इरप्ट ही नहीं हुए. सो दे आर टर्म्ड एज एक्सटिंक्ट. ठीक है, अब जो भी वोल्केनोज हैं ये तीनों स्टेजेस से पास करते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट
एंड एक्सट्रीम, मतलब कोई भी ऐसा वोल्केनो नहीं जो हमेशा एक्टिव ही रहेगा या हमेशा डॉर्मेंट ही रहेगा. नो, दे ऑल पास थ्रू दीज स्टेजेस, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी थेरली श्योर कि कौन सा वोल्केनो एक्सटिंक्ट है. पूरी श्योरिटी के साथ इसको नहीं कहा जा सकता है. वेरियस लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं जब वोल्केनिक इरप्शंस होती है थ्रू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. जब इरप्शन होगा तो क्या होगा, मैग्मा आउटपोर होगा ऑन द अर्थ सरफेस. कुछ मैग्मा जो होते हैं वाइल रीचिंग टू द सरफेस ऑफ द ओपनिंग, वाइल रीचिंग टू द ओपनिंग दे गेट सॉलिडिफाइड बिलो द इंटीरियर. अर्थ इंटीरियर के अंदर ही वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं. सो उन सब चीज़ों से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है एंड लावा और सरफेस पे भी फॉर्मेशन होता है. सो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एंड इंट्रूसिव. सो एक्सट्रूसिव मतलब क्या कि जो मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर इरप्ट हो गया है, जो भी आपके लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन किया है उसको कहेंगे हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. अब इसमें है पहला सिंडर और एश कोन वोल्केनोज. ठीक है. सो सिंडर एंड एश कोन वोल्केनोज क्या है? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लूज पार्टिकल्स अराउंड द वेंट. अब ये क्या होता है ना, जैसे ये देखो आप, ये है मान लो यहाँ से ये निकलते हुए जा रहा है बाहर, बट क्या हुआ कि ये अराउंड था, जो ये ओपनिंग है ना, ये यहीं पे जाके सॉलिडिफाई हो गया. ठीक है. सो इसीलिए इसको कहते हैं सिंडर और ऐश कोन. ये कोन का टाइप का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको सिंडर और ऐश कोन वोल्केनो कहते हैं. ये फॉर्म्ड होता है एक्यूमुलेशन ऑफ लूज पार्टिकल्स अराउंड द वेंट. वेंट के अराउंड ये आपका क्या होगा, कूल हो जाएगा. देन दी लावा फ्लोज आर सो विस्कस, और ये यहाँ पे विस्कस फ्लोज है. यदि फ्लूइड होता तो फिर तो ये जल्दी इरप्ट हो जाता ना, बट इट्स नॉट फ्लूइड, इट्स वेरी विस्कस टाइप. दैट्स वाई दे सॉलिडिफाई आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस. इसलिए थोड़े दूर मूव होने के बाद ही ये सॉलिडिफाई हो जाता है. सो इट्स अ सिंडर और एश कोन वोल्केनो. ठीक है. अब है दूसरा कंपोजिट कंपोजिट कोन्स. कंपोजिट कोन्स क्या है? दे हैव ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल. इनके पास ऑल्टरनेटिव लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स लावा के एंड फ्रेगमेंटेड जो मटेरियल होते हैं उसके. वेयर इन लावा जो है वो एक्ट्स एज सीमेंटिंग मटेरियल. उसमें क्या होता है, लावा जो है वो सीमेंटेड कर देता है. इसमें भी बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो लावा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, एंड दे गेट सीमेंटेड विद द फ्रेगमेंटेड मटेरियल ओनली. सो ये है आपका कंपोजिट वोल्केनो. ये देखो आप, ये लावा है जो डिफरेंट, इसके एग्जिट तो है डिफरेंट, बट ये बाहर नहीं जा पाती है, ये सीमेंटेड हो जाती है. ठीक है. सो दिट्स कॉल्ड कंपोजिट वोल्केनो. थर्ड क्या है? सिल्ड वोल्केनो. सिल्ड वोल्केनोज होती हैं जो बहुत ही मतलब फ्लूइड लावा से बनती है, उसको सील्ड वोल्केनो कहते हैं. एंड दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो. ये बहुत ही ये लार्जेस्ट होती है बड़ी एरिया में. ये जो होता है इसका बहुत एरिया बहुत ही बड़ा होता है, वेंट बहुत बड़ा होता है इनका. दे आर मेड अप ऑफ बसाल्ट, क्योंकि ये हाईली फ्लूइडिक होती है इसलिए बसाल्ट इसका मेन कॉम्पोजिशन होता है लावा में. एंड दे आर, और ये बहुत इरप्शन के टाइम में हाईली फ्लूइडिक होगी. एंड दे आर नॉट स्टीप, इसीलिए हाईली फ्लूइड वी ऑलरेडी नो कि वो फ्लैटेंड वोल्केनोज बनाती है. सो दे आर नॉट स्टीप, दे डोंट फॉर्म दी स्टीप साइड्स जो है वो फॉर्म नहीं करती बिकॉज ऑफ इट्स हाईली फ्लूइड लावा विच इज़ रिच इन बसाल्ट. सो जेंटल बसाल्टिक स्लोप इसका होता है. बट जो ये फॉर्मेशन होता है ना, ये बहुत ही लार्जेस्ट होता है, क्योंकि ये लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू इट्स हाईली फ्लूइड इन नेचर, फ्लूइडिक नेचर के कारण. दैट्स वाई इट्स द लार्जेस्ट. ओके. Then fourth is the craters. They are depressions formed at the mouth of volcanic vent. ये वेंट के पास ही बहुत बड़ा फॉर्मेशन होता है डिप्रेशन का. एंड उसमें क्या होता है, फनल शेप्ड होता है मेनली, जिसमें वाटर भरने के बाद ये कैल्डेरा लेक्स भी कहते हैं. सो इट्स अ क्रेटर और कैल्डेरा लेक्स, जिसमें जो वेंट ओपनिंग जो होती है ना वहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है. एंड इट गेट इंक्रीज इन द साइज. और उसमें कुछ टाइम के बाद जब वो वोल्केनो का इरप्शन ख़त्म हो गया तो वहाँ पे फिर वाटर के बढ़ने के कारण वो लेक का भी फॉर्मेशन कर लेती है. ऐसी बहुत सारी लेक भी प्रेजेंट हैं. सो इट्स द टाइप ऑफ क्रेटर्स. ठीक है. ये देखो मैग्मा बहुत नीचे है बट ऊपर ये आ रहा है थ्रू फिशर्स. ठीक है. अब है फ्लड बसाल्ट. ये है फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड दैट फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस.
फ्लड में क्या होगा, फ्लड की तरह, जैसे फ्लड कैसे आता है थ्रू वाटर ना, उसी तरह ये एकदम इतना हाई इरप्शन होगा इनका एंड बिल्कुल फ्लडेड हो जाता है फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। और इंडिविजुअल फ्लोज एक्सटेंड टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये फ्लो करते रहता है। ये इतना हाईली फ्लूइडिक लावा इरप्शन होता है। बसाल्ट जो होता है मेनली इसमें होता है, ये देखो कितना फ्लूइड है, ये ऐसे बिल्कुल एकदम फ्लो करेगा एंड मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा। ओके, सो डेक्कन ट्रैप्स जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इट्स मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लड बसाल्टिक वोल्केनो फॉर्म्स से बना हुआ है। अब इंट्रूसिव, दीज आर द मेनली एक्सट्रूसिव वंस, लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म थ्रू मैग्मा एंड लावा। ठीक है, एंड वेंट कैसा रहेगा, देन स्लोप्स कैसी रहेंगी, उन चीज़ों पे ये बेस्ड है। एंड देन इंट्रूसिव, जो लावा जो है वो बाहर निकल नहीं पाती बल्कि कूल हो जाती है विद इन दी क्रिस्टल पोर्शन एंड डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको कहते हैं इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। ओके, सो सबसे पहले बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स क्या है, ये देखो, ये पूरा एरिया जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है ना यहाँ पे, ये इसको बैथोलिथ्स कहते हैं। दे आर दी लॉन्ग इरेगुलर अंडुलेटिंग डोम शेप्ड फीचर्स, ये लार्ज डोम शेप फीचर्स है जो कूल लावा है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में। ठीक है, देन है लैकोलिथ्स, दे आर फॉर्म ड्यू टू इंट्रूजन ऑफ मैग्मा अलोंग बेडिंग प्लेन्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री रॉक, सो इट्स दी लैकोलिथ। अब ये है लैकोलिथ, ये देखो लैकोलिथ्स, ये है लैकोलिथ्स। सो यहाँ पे क्या होता है ना, इंट्रूजन हो जाता है मैग्मा का इन सेडिमेंट्री रॉक्स और फिर वो कूल हो जाती है। सो दे आर लाइक मशरूम और डोम शेप्ड। ये देखो, आपको दिखाते हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। ये देखो, ये डोम शेप्ड है, इट्स द लैकोलिथ। ये मेनली हॉरिजॉन्टल पेनिट्रेशन होगा, हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री रॉक्स में जब लावा का पेनिट्रेशन हो जाता है ना मैग्मा का, लावा तो तब कहते हैं जब वो आउटपोर होगा बाहर तो उसको लावा कहते हैं, अंदर में वो मैग्मा ही होता है। सो मैग्मा जब इंटर कर देता है हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री रॉक्स में, इट्स लाइक अ डोम शेप्ड, और ये वहीं पे फंस जाता है एंड इट डजंट गेट व्हाट वी कैन से, इट डजंट गेट इट्स आउटलेट टू इमर्ज आउट फ्रॉम द सर्फेस, और यहाँ पे ये डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, कूल हो जाता है। इसको कहते हैं लैकोलिथ। बैथोलिथ इज द बॉटम स्ट्रक्चर, ये भी डोम शेप होगा एंड इट्स द बॉटम स्ट्रक्चर होता है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है मेनली कूल मैग्मा का। ठीक है, देन फैकोलिथ। फैकोलिथ जो है वो इंट्रूजन ऑफ एसिडिक मैग्मा अलॉन्ग एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस। फैकोलिथ है ये है एंटीक्लाइंस मतलब ऐसे, एंड देन सिंक्लाइंस मतलब ऐसे, मतलब क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ये कूल हो जब होगा एसिडिक मैग्मा मेनली, तो इट फॉर्म्स द फैकोलिथ। Then lapoliths. Lapoliths when magma solidifies in shallow basins into saucer shape. अब saucer shape जैसे ये देखो आप, लैपोलिथ जो है ये सॉसर शेप में जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा सैलो बेसिन्स में तो वो लैपोलिथ हो जाएगा। देन सिल्स एंड सीड्स मीन्स ये सीड्स फॉर्म में है, दीज आर सीड्स फॉर्म, सीड्स के फॉर्म में जो होता है उसको कहते हैं आपका सिल्स एंड सीड्स। ये देखो सिल्स फॉर्मिंग बोल्ड स्कार्पमेंट जो है, ये देखो शीट्स फॉर्म में है ना हॉरिजॉन्टली, दीज आर सिल्स एंड सीड्स। ठीक है, उसके बाद है ये क्या होता है, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, थिनर वंस आर कॉल्ड शीट्स और थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सील्स। सील्स एंड सीड्स मेनली एक ही चीज़ है, जो थिन है वो सील्स है, जो थिन है वो शीट्स है, एंड जो थिक है वो सील्स है। ये है, ये सिल है क्योंकि ये थिक है। अब शीट्स क्या होगा, इससे जो थोड़ा पतला होगा वो होगा शीट्स। नाउ डाइक्स। डाइक्स आर वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड, ये है डाइक्स, ये सारे डाइक्स हैं जो वर्टिकल फॉर्मेशन जो हो जाता है ना वो सॉलिडिफाइड मैग्मा का, उसको डाइक्स कहते हैं। दे आर वर्टिकल टू द बेड, मतलब जो भी आप वर्टिकल वाला एरिया देखोगे वो सारे डाइक्स हो गए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है, एंड वेरी कन्फ्यूजिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सिमिलर टर्म्स एंड एज वेल एज द सिमिलर what we can say shapes and very minimal differences between them, so we get very much confused during the paper or any exam it is asked. So it's important, intrusive and extrusive. Intrusive are more important. Okay, so do focus here. अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वोल्केनोज हमारे। सो दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द वीकर जोन्स ऑफ अर्थ, जहाँ भी वीकर जोन्स होगा अर्थ क्रस्ट में देयर ओनली द वोल्केनो प्रेजेंसेस आर मोर, क्योंकि वहीं से इरप्शन होगी। Okay, and then the lava get outpoured
from the interior to the exterior, generally overlap with the zones of seismic activity. जहाँ भी seismic activity, जब seismic activities कहाँ होती है, फॉल्ट्स के पास, जहाँ पे दो प्लेट्स साथ में मिलते हैं, वो उन एरिया में होती है सिस्मिक एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे ये जनरली इनका भी प्रेजेंस देखा जाता है। मेन वोल्केनिक बेल्ट्स कहाँ कहाँ हैं? सर्कम पैसिफिक बेल्ट्स, ये जो है ये मेल वोल्केनिक बेल्ट एरिया है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया में। जो कोस्ट है, जो पैसिफिक एरिया का जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका हो गया, इधर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया एंड इधर साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, ये सब मेनली जो है वो बेल्ट है वोल्केनिक बेल्ट, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, because they form like a ring and that's why they are called ring of fire. They are the most prone to volcanic eruptions, highly seismic activities and क्या बताएं, बस यही मेनली फेमस है ये volcanic eruptions and seismic earthquakes के लिए जोन है, ठीक है, वर्ल्ड का। देन क्या होता है यहाँ, मोस्ट आर हाई वोल्केनिक कोन्स, यहाँ पे बहुत ही ऐसा वाला कोन्स बनता है, ठीक है, वोल्केनिक कोन्स बनते हैं। एंड वोल्केनिक माउंटेन्स बहुत हैं यहाँ प्रेजेंट ऑल ओवर दी। आप देखो इंडोनेशिया वाला ये रीजन देख लो, मलेशिया, इंडोनेशिया, देन इधर आपका जापान हो गया, इस साइड अमेरिका, हवाई आइलैंड्स, देन इस साइड आपका इधर पेरू वाले एरिया में, इधर ये दे आर वेरी हॉट स्पॉट्स ऑफ वोल्केनिज्म, ठीक है, वो हॉट स्पॉट्स हैं ये वोल्केनिक प्रेजेंस के। माउंट फ्यूजी इन जापान, माउंट रेनर इन यूएसए, माउंट सेंट हेलिना इन यूएसए, ये सारे वहीं पे प्रेजेंट हैं। देन कम्स दी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये देखो ये तो सारा पार्ट जो है ना, ये जो दिखा रहे हूँ पर्पल कलर से, ये सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है, तो पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग है। देन है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बीच कॉन्टिनेंटल वाला जो एरिया है इधर, जो मेडिटेरेनियन के पास वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ना, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आता है। इसमें मेडिटेरेनियन सी कनेक्टेड है, देन आपका यहाँ पे बाल्टिक सी वाला ये जोन, देन अफ्रीका, इधर आपका इटली जो भी है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। सो मिड कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, अल्पाइन माउंटेन रीजन्स एंड द मेडिटेरेनियन सी जो है ये यहाँ पे इसका हिस्सा है। देन यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंस एंड कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट्स के कारण यहाँ पे वोल्केनिज्म देखा जा रहा है। अफ्रीकन एंड इंडियन प्लेट्स का भी कोलिजन होता है और यूरेशियन प्लेट्स का होता है, दैट्स वाई हियर इज ऑल्सो good amount of volcanic presence are there. Stromboli, Vesuvius, Etna जो है, ये सारी जो है वोल्केनिक माउंटेन्स ये इस रीजन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब है मिड अटलांटिक बेल्ट, ये बीचों बीच अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए जाएगा, इधर आइसलैंड है एंड देन ये जो अटलांटिक के बीच में है ना, ये देखो यहाँ पे जो मिड कॉन्टिनेंटल है, दीज आर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे होते हैं प्लेट्स, और जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म होती है, मतलब दो प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं एंड रिजेस बनती है, यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस भी आपको मिलेंगी एंड यहाँ पे सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है इन दी अटलांटिक बेल्ट में। वोल्केनोज जो है यहाँ पे कैसे होंगे, डाइवर्जेंट प्लेट जोन के होंगे। फिशर इरप्शन ज़्यादा देखा जाता है यहाँ पे आइसलैंड में। देखो अब फिशर इरप्शन का क्या हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक, कि बसाल्टिक फॉर्म बहुत होगा यहाँ, बसाल्टिक फ्लो होता है ज़्यादा, एंड आइसलैंड भी इसका एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे भी वोल्केनिक एरिया है एंड ड्यू टू दी मिड अटलांटिक बेल्ट का यहाँ पे रिजेस प्रेजेंट है, मिड ओशनिक रिजेस, तो वहाँ से फिशर्स फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन देखा जाता है विच इज़ हाईली बसाल्टिक इन नेचर। So these are the distribution of volcanoes along the weaker zones of the earth crust. Mainly ये तीन मेन जोन्स हैं जहाँ मैक्सिमम वोल्केनिक प्रेजेंस है। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा वोल्केनिक इरप्शन का, एसिड रेन, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेज जो है ना, नाइट्रोजन, सल्फर रिच गैसेज जब इरप्ट होंगे एंड दे गेट इनटू द एटमॉस्फेयर, तो फिर वो एसिड रेन का फॉर्मेशन भी करते हैं। एयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखोगे जहाँ पे इरप्शन होता है, बिल्कुल फिशर इरप्शन नहीं, बेसाल्टिक इरप्शन नहीं, क्योंकि वो ऊपर उतना नहीं जाता बिकॉज ऑफ दैट, वो एक्सप्लोसिव इरप्शन वो नहीं होता। बट जो भी एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप ऑफ वोल्केनोज होते हैं ना, दे व्हाट वी कैन से, दे पल्यूट द एटमॉस्फेयर एंड दे ऑल्सो ऑल द पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, हार्मफुल गैसेज जो निकलते हैं ना, दे गेट मिक्स विद द एटमॉस्फेयर एंड दे ऑल्सो कॉज द एसिड रेन, ठीक है। देन लावा फ्लो के कारण जो है, सो आप देखते हैं इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है। नेगेटिव क्या होता है, बरीज मैन एंड मटेरियल द नेचुरल वेल्थ, ऑब्वियसली इट हैम्पर्स,
इफ़ द फ्लो इज़ वेरी हाई और समथिंग लाइक दैट, इट बरीज द मैन, ये बहुत पूरा घर एरिया सब कवर कर जाता है ये, ठीक है। लार्ज फॉल आउट्स होने के कारण एसिड रेन की चांसेस बढ़ते हैं। अर्थक्वेक्स काउज करता है ड्यू टू हैवी इरप्शन। अर्थक्वेक भी जहाँ वल्केनिज्म होता है वहाँ अर्थक्वेक सिस्मिक एक्टिविटी भी देखी जाती है, एंड जहाँ फ्रीक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटी देखी जाती है लाइक इन आइसलैंड, वहाँ पे देखो आप कितना खतरनाक इरप्शन हुआ है अभी रिसेंटली 2-3 मतलब पिछले ईयर से अभी तक फ्रिक्वेंट इरप्शंस हो चुके हैं इन दी आइसलैंड, ओके, लावा का, बिकॉज वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटी ऑब्जर्व की जा रही थी। मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, 3000-4000 इतनी सिस्मिक एक्टिविटी वहाँ जनरेट हो रही थी उस बेल्ट में, ठीक है। कैन चेंज हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ काउजिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हीट बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है ड्यू टू दी व्हाट वी कैन से ड्यू टू द इरप्शन ऑफ गैसेस, एंड देन दीज गैसेस मिक्स विद द एटमॉस्फेयर एंड दे कैन हैम्पर और दे कैन कॉज द चेंज। पॉजिटिव भी बहुत सारी हैं। लावा इन्हांसेस सॉइल प्रोडक्टिविटी, येस वेरी ट्रू। लावा जो है सॉइल प्रोडक्टिविटी इन्हांस करता है क्योंकि ये इट इज़ रिच इन मिनरल्स, it's rich in what we can say, it's fertile. So lava when gets mixed with soil, it increases its fertility because the lava is rich source of minerals, ठीक है। क्रेटर लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे जब क्रेटर लेक्स का फॉर्मेशन क्या होगा, जब ये इतना बड़ा साइज़ का वेंट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर जब रेन होगी तो वाटर डिपॉजिट होंगे, सो इट्स फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ वाटर भी बन जाता है, टूरिस्ट स्पॉट इसके कारण हो जाएगा। स्टोर हाउस ऑफ मेटल्स एंड अदर में वेरी रिच सोर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल रिसोर्स, ठीक है। अब है ये गीज़र्स, इससे रिलेटेड ही है तो देख लेते हैं। गीज़र्स में क्या है, दे आर फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर्स और सुपर हीटेड स्टीम्स, ठीक है, जो हैं ये एसोसिएटेड विथ थर्मल वोल्केनिक रीजन से ही एसोसिएटेड है गीज़र। इसमें हॉट वाटर और सुपर हीटेड स्टीम्स निकलता है थ्रू ओपनिंग्स, ये देखो पोरस रॉक लेयर रहेगा तो उसके थ्रू इनको बाहर आने का रास्ता मिलता है। हॉट अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि नीचे मैग्मा है तो उसके ऊपर जब वाटर रहेगा और रॉक यदि पोरस रहेगा तो ये वाटर को गर्म करेगा, एंड दीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और वी कैन से वाटर के भी फॉर्म में ये बाहर निकलती है। इफ़ इनको पोरस रॉक लेयर मिलेगा एंड वीक रॉक लेयर मिलेगा तो ये एग्जिट होंगी, और जो फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर जब निकलता है उसको गीज़र बोलते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है येलोस्टोन पार्क में, ये सिचुएटेड है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्या है, दे आर थर्मल फाउंड वेयर वाटर सिंक्स डीप इनफ बीनीथ द सरफेस टू बी हीटेड बाय इंटीरियर। हॉट स्प्रिंग्स में भी सेम ही ये रीज़न कि इतना वाटर का जो लेवल है वो जब बिलो द अर्थ जो रहता है वो बिल्कुल अर्थ के इंटीरियर के कारण वो गर्म हो जाता है, एंड देन दीज वाटर राइजेज टू द सर्फेस विदाउट एनी एक्सप्लोजन। ये सरफेस तक राइज करता है एंड कोई एक्सप्लोजन क्रिएट नहीं होता, एंड दीज जो इस हॉट स्प्रिंग्स में जो वाटर होते हैं दे आर रिच इन मिनरल सोर्स, और दैट्स वाई इसका मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हॉट स्प्रिंग्स में नहाने से बहुत सारी बीमारियाँ कह लो, स्किन डिजीज़, ये सब खत्म हो जाती हैं ड्यू टू हाई रिच कंटेंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स विच हैव दी मेडिसिनल वैल्यूज़। मणिकरण जो है आपका हिमाचल में कुल्लू के पास, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। देन तत्ता पानी जो है वहाँ हॉट स्प्रिंग्स हैं। शिमला में ज्वालामुखी, कांगड़ा में, राजगीर में, बिहार में भी काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स हैं। सीताकुंड, मुंगेर भी, सूर्यकुंड, यमुनोत्री, ऋषिकुंड, गंगोत्री, ये सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। फ्यूमेरोल क्या है, ये वेंट है इन द अर्थ सरफेस विच इमिट्स गैसेस एंड वाटर वेपर। अर्थ सरफेस में वेंट के थ्रू जो गैसेस एंड वाटर वेपर निकलती है उसको फ्यूमेरोल्स कहते हैं। और समटाइम्स इमिशन इज कॉन्टिनेंट लेयर्स ऑफ, इमिशन में क्या होता है, लावा भी निकलती है, ऐश और लावा भी निकलते हैं कॉन्टीन्यूसली, बट मेजॉरिटी केसेस में इंटरवल्स में होते हैं, फ्रीक्वेंट इरप्शंस नहीं होता, कॉन्टीन्यूस नहीं होता। और ये जो है ना, ये एक इंडिकेशन है, फ्यूमेरोल्स का जो प्रेजेंस है वो इंडिकेशन है एक्टिवनेस ऑफ द वोल्केनो। यदि मान लो वोल्केनो इरप्शन हो गया, फिर भी यदि अंदर मैग्मा है ना, तो धीरे धीरे कुछ इंटरवल्स के बाद वहाँ से गैसेस, वाटर वेपर्स और कभी कभी थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ एशेस एंड लावा निकलते रहते हैं। दे आर कॉल्ड फ्यूमेरोल्स, दे इंडिकेट द लास्ट साइंस ऑफ द एक्टिवनेस ऑफ वोल्केनो। सो ये था कंप्लीट वोल्केनो के बारे में। आई होप इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हैं, बिकॉज मोटा मोटी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें दी हुई हैं, कवर हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेशन वैलिड होगा आपके लिए। सो इसी तरह आप पढ़ते रहो, रिवाइज़ करते रहो, और हम फिर मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक
Till then, keep studying and keep revising. Bye bye.